हेलो फ्रेंड्स, ट्विटर जो पहले ट्विटर नाम था अभी एक्स नाम है, उसने एक ज़बरदस्त अपडेट किया है और आप सोच के और देख के हैरान हो जाओगे। तो बात ये थी कि ट्विटर जनरली इंग्लिश स्पीकिंग पीपल यूज़ करते थे ऑब्वियसली, क्योंकि स्टार्टिंग में ट्विटर का जन्म अमेरिका में हुआ था, राइट। ट्विटर और एक्स, आई विल जस्ट यूज़ ट्विटर बिकॉज हम लोग पुराने लोग हैं, ट्विटर बोलते थे। लेकिन अगर आप एक्स का देखोगे, राइट, तो पहले 100% इंग्लिश था, फिर दूसरे कंट्री में गया तो लोग जापानीज़ में पोस्ट डालने लगे एक्स के ऊपर। फिर इंडिया में आए तो ऑब्वियसली हिंदी में, गुजराती में सब लोग डालने लगे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ आपको कि मैं गुजराती हूँ, राइट, लेकिन मैं टाइप इंग्लिश में ही करता हूँ सब कुछ, तो मुझे कोई गुजराती पोस्ट आते नहीं है, राइट। और मेरे जो गुजराती फ्रेंड्स हैं जो गुजरात में हैं वो कभी मेरे को फॉलो करेंगे नहीं, क्योंकि मेरे सब पोस्ट इंग्लिश में होते हैं और उनको इंग्लिश आती नहीं है। फिर सोचो किसी ने अरबिक में पोस्ट किया, तो अरबिक में जो पोस्ट करता है उसको कौन सब्सक्राइब करेगा, जिसको अरबिक आती है। तो क्या एक साइलोस बन गए थे, एक कंटेनर बन गए थे कि ऑल अरबिक पीपल फॉलो अरबिक पीपल, ऑल जापानीज़ पीपल फॉलो जापानीज़ पीपल, ऑल तमिल पीपल फॉलो तमिल पीपल, ऑल हिंदी पीपल फॉलो हिंदी पीपल। एंड इफ़ यू नो इंग्लिश देन, अगर आपको इंग्लिश पता है तो फिर आप काफ़ी लोगों को फॉलो कर सकते हो। जैसे तमिलनाडु में मेरा कोई फ्रेंड है जिसको इंग्लिश आती है, केरला में कोई फ्रेंड है जिसको इंग्लिश आती है, उत्तर प्रदेश में कोई फ्रेंड है जिसको इंग्लिश आती है, और मैं गुजरात में हूँ, मुझे इंग्लिश आती है। तो हम सब लोग इंग्लिश में बात कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को सिर्फ अपनी मातृभाषा ही आती है तो वो क्यों फॉलो करेगा। जैसे मेरे फादर हैं, वो क्यों मुझे फॉलो करेंगे। मैं इंग्लिश में पोस्ट डालूंगा, उनको समझ में ही नहीं आएगा। फिर एआई का जन्म हुआ और एआई बिकेम गुड एट ट्रांसलेशन, मतलब एआई बहुत बढ़िया ट्रांसलेट करने लगा। तो एक्स ने अभी आई थिंक एक हफ्ते पहले ही पोस्ट अपडेट किया कि अगर कोई तमिल में पोस्ट करता है ना, उसका पोस्ट वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके मुझे दिखता है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ। अब सोचो, मतलब जिसने जापानीज़ में जो पोस्ट डाला है, ट्विटर को पता है कि मुझे इंग्लिश आती है तो मैं जापानीज़ नहीं पढ़ पाऊँगा। तो जापान में, टोक्यो में किसी ने जापानीज़ में पोस्ट डाला तो वो पोस्ट मेरे टाइमलाइन में आएगा इंग्लिश में, तो वो जापानीज़ में जो बोल सकता है वो इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ। और वहाँ पे एक बटन है सी ओरिजिनल, वो क्लिक किया तो मुझे वो जापानीज़ का पोस्ट भी दिखेगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए, एक बंदे ने अरबिक का बंदा और आई थिंक मलेशिया में कोई बंदा, वो दोनों अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों को पोस्ट अपनी अपनी भाषा में दिख रहे हैं। कितना सुंदर है ये, सोचो कि आप तमिल में पोस्ट करोगे और यूपी में जो बैठा है उसको वो हिंदी में दिखेगा, फिर वो हिंदी में रिप्लाई करेगा, तमिल वाले को तमिल में दिखेगा ट्रांसलेट होकर। तो ज़बरदस्त हो रहा है। लेकिन मैंने एग्जांपल थोड़ा गलत दिया, क्योंकि इंडियन लैंग्वेज अभी सपोर्टेड नहीं है इसमें। अभी सिर्फ जापानीज़ और अरबिक 2-3 लैंग्वेज ही है, स्पेनिश। लेकिन बहुत ही जल्दी अपनी इंडियन लैंग्वेजेस सपोर्ट होने लगेगी, तो ये जो नॉर्थ साउथ की दूरी है ना, वो बहुत ही कम हो जाएगी। अभी जो तमिलनाडु में कोई बैठा हुआ है या हैदराबाद में बैठा हुआ है, वो तेलुगु, तमिल, मलयाली में पोस्ट करेगा, उसको हिंदी में, गुजराती में, मराठी में कोई रिप्लाई करेगा, और फिर वो लोग वो मराठी रिप्लाई को वापस तमिल, तेलुगु में रिप्लाई करेंगे। मतलब सब अपनी अपनी लैंग्वेज में रिप्लाई करेंगे और उनको आंसर भी अपनी अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट होकर आएगा। इलॉन मस्क बहुत स्मार्ट बंदा है यार। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट। और आपको पता नहीं है, ये न्यूक्लियर बॉम्ब है। इसकी वजह से अभी इंसान और इंसान की दूरियां ख़त्म हो जाएगी। सब इंसान एक दूसरे से बात करने लगेंगे और लैंग्वेज का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, स्पेशली पोस्ट में। और फ्यूचर में क्या होने वाला है आपको पता ही है। अभी तो लिखी हुई लैंग्वेज में, लिखी हुई में ट्रांसलेट होगा। अभी गूगल ने कुछ ऑटो ट्रांसलेट फीचर किया है, अब बोलने में भी आ जाएगा। मैं गुजराती में बोलूँगा, आपको तमिल में सुनाई देगा, आप तमिल में बोलोगे, मुझे गुजराती में सुनाई देगा। वो फीचर भी आने वाला है। तो जो भाषा का जो हम सब के बीच में दरार है ना, वो एआई की वजह से विदिन 5 years ज़ीरो हो जाएगी। लैंग्वेज विल नॉट मैटर। इट इज़ अ सैड थिंग एंड अ ब्यूटीफुल थिंग एट द सेम टाइम।